तं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हैप्पी राधा अष्टमी एवरीवन। तो आज हम जानेंगे राधा रानी के बारे में, राधा रानी की महिमा, राधा रानी कौन है, उनकी कुछ लीलाओं के बारे में भी हम जानेंगे और शास्त्रों के प्रमाण से भी हम राधा रानी की महिमा को जानने का प्रयास करेंगे। यदि गौर न होते तब की होत, कामों ने धरी ताम में, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानात की। वासु घोष द्वारा रचित ये गीत, जिसमें बताया गया कि इस कलयुग में अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर के रूप में प्रकट नहीं होते तो हमारा क्या होता, हम कैसे जीवन धारण करते, श्रीमती राधा रानी की महिमा और प्रेम रस के उच्चतम सीमाओं को जगत के लोगों को कौन बताता। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कौन है? सभी भगवत स्वरूपों के स्रोत हैं। और उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी लक्ष्मी, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि देवियों के उद्गम है और वे मूल आदि प्रकृति। परंतु इस पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व सामान्यतः लोगों को राधा रानी के विषय में बहुत कम जानकारी थी। लोग नहीं जानते थे राधा रानी के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने ही राधा रानी की महिमा का प्रचार और प्रसार किया। राधा रानी का तत्व जो है अत्यंत गोपनीय है। यहाँ तक कि वेदों में भी श्रीमती राधा रानी के विषय में संक्षेप में उल्लेख किया गया है। इसी कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्वसाधारण के लिए राधा तत्व और श्रीमती राधा रानी की लीलाओं का वर्णन करने इस पृथ्वी पर आए। तो आज हम जानेंगे श्रीमती राधा रानी के बारे में। श्रीमती राधा रानी कौन है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे वो इस धरा जगत पर प्रकट हुई। श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के विषय में विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न विवरण दिए गए। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी अलग अलग कहानियां, कथाएं बताई गई कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो उसमें से कुछ हम वर्णन लेंगे, विवरण लेंगे, कहानी लेंगे। एक बार सूर्यदेव ने गोलोकेश्वर को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि की आराधना की और भगवान सूर्यदेव के प्रति प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तैयार हो गए। और पृथ्वी पर गोकुल महावन में रावल नामक एक गांव है। गोकुल, जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उसके समीप भी एक गांव है जिसका नाम रावल है, जहां पर श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ। और उस गांव के जो राजा थे उनका नाम था वृषभानु। महाभानु के
जो राजा थे उनके 5 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था वृषभानु। राजा वृषभानु भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सैकड़ों राजसूय यज्ञ किए थे। और राजा वृषभानु ने कीर्तिदा से विवाह किया था। कीर्तिदा कौन है? श्रीमती राधा रानी की माता, जिनका नाम कलावती भी कहा जाता है। राजा वृषभानु और कीर्तिदा जो थी, उनके विवाह को बहुत वर्ष हो गए थे, पर इतने साल बीतने पर भी उनकी कोई संतान नहीं। तो दोनों इस चिंता से बहुत दुखी अवस्था में अपना समय बिता रहे थे। और संतान की इच्छा से उन्होंने बहुत सारे यज्ञ भी किए, दान भी, तपस्या किया, व्रत किए, पूजा अर्चन किए, तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, किंतु उनकी अभिलाषा पूर्ण ही नहीं हुई, उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं। वे जो राजा विश्वानु की पत्नी है कीर्तिदा, उन्होंने अपने पति को क्या कहा कि कात्यायनी देवी की आराधना करते। तो कीर्तिदा की सलाह से राजा जो विश्वानु थे, उन्होंने यमुना के किनारे गोवर्धन के निचले भाग में कात्यायनी देवी की आराधना करना प्रारंभ किया। बहुत समय तक उन्होंने मौन व्रत भी किया, उपवास व्रत का भी पालन करके उन्होंने तपस्या की। और एक बार जब बहुत ही एकाग्रचित होकर वो व्रत का पालन कर रहे थे, तब उन्हें कंठ स्वर में सुनाई दिया, जिसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। हरि नाम वीणा वत्स कर्णाशुद्धिर्न जायते तस्माच्चेयश्कर राजन् हरिनामानुकीर्तनं ग्रहण हरिनामानि यथा कर्म विनंदिता। तो उन्हें क्या आवाज सुनाई दी? हे वत्स, हरिनाम स्वीकार किए बिना कान शुद्ध नहीं होते। तो हरिनाम का उच्चारण अत्यंत शुभ और मंगलकारी है, तो उचित ढंग से हरिनाम ग्रहण करना चाहिए। फिर जो राजा विश्वानु थे, यमुना नदी के तट पर कृतु मुनि के आश्रम में गए और वहां जाकर उन्होंने हरिनाम ग्रहण किया। कृतु मुनि उनसे भगवान के दिव्य नाम ग्रहण के अनेक विधि विधानों का उन्होंने वर्णन किया था। तो राजा को कृतु मुनि ने ये महामंत्र दिया था। जैसे हम सुनते हैं ना कि हरे कृष्ण महामंत्र में किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो चैतन्य महाप्रभु, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये मंत्र पहले क्या था? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसे आकर रिवर्स करके दिया। तो ये कब की बात है? राधा रानी का प्रकट कब हुआ? द्वापर युग में। तब कृतु मुनि ने राजा विश्वानु को ये मंत्र दिया था, महामंत्र, कि इसके बिना तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो मंत्र उच्चारण है, सबसे मंगलकारी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृतु मुनि ने राजा को बताया कि इति षोडश नामम त्रिकाल कल्मष आपहम नातः परतो रापयः सर्व वेदेषु विद्यते, कि ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन है कि इसी मंत्र के द्वारा ही हमारी जितनी भी आशाएं हैं, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होती है। तो महाराजा विश्वानु को जब ये महामंत्र दिया, तो उसके बाद जब राजा विश्वानु ने ये महामंत्र स्वीकार किया और फिर जब ये प्रैक्टिस वो करने लगे, भजन स्थली पर आकर जब इस मंत्र का वो जप करते थे, तो कुछ समय के बाद प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके सामने प्रकट हुई और उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति की और उनको इच्छित वर मांगने के लिए दिया। तो कात्यायनी देवी ने जब उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए दिया, तब राजा क्या बोले कि मेरी तो आपके दर्शन से ही सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो गई। अगर फिर भी आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो आप मुझे कोई अगर वरदान देना चाहते हो, तो मैं अन्य वरदानों की बात क्या करूं, आप तो मेरे मन की समस्त इच्छाओं को जानती हो। तो कात्यायनी देवी ने क्या कहा? हाँ, मैं तुम्हारे मन की सभी इच्छाओं को जानती हूँ, तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ? हरिनाम सेवा के फलस्वरूप श्रीमती राधा रानी शुभ दिन शुभ क्षण में आविर्भूत प्रकट हुई, जो कीर्तिदा दुलारी और वृषभानु जी की तपस्या का सार थी। तो एक प्रमाण जो हमारे शास्त्रों से आता है वो ये आता है कि राधा रानी का आगमन किस प्रकार हुआ। और जो एक और प्रमाण हमारे शास्त्रों से आता है उसमें बताया जाता है कि एक बार महाराजा जो वृषभानु थे, यमुना नदी में आराधना कर रहे थे। जब भगवान का वो ध्यान कर रहे थे, उसी समय अचानक 1000 पंखुड़ियों वाला जो कमल का पुष्प होता है वो तैरता हुआ उनके पास आया और उनके शरीर को स्पर्श किया। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा? कमल के बीच में सोने के समान, पिघले सोने के समान एक शिशु कन्या जो है वो लेटी हुई है। तो राजा की तो कोई भी संतान नहीं थी और उस कन्या को पाकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने महल में ले आए और उन्होंने अपनी पत्नी कीर्तिदा को उसे दे दिया।
तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने नित्य माता पिता कीर्तिदा सुंदरी महाराजा विश्वानु के पृथ्वी पर बसे घर में प्रकट हुई, जिसे रावल कहा जाता है। गोकुल के पास जो एक जगह है, एक गांव है, उसका नाम है रावल, जहां पर श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो ये वर्णन जो बताया जाता है अभी भी हम देख सकते हैं वहां जाकर। रावल जो घर है वहां पर, उसके पीछे यमुना नदी बहती थी और वहां से ही कमल के पुष्प में विश्वभानु जी को राधा रानी प्राप्त हुई थी। तो वहां पर बहुत ही सुंदर विग्रह है। ये चित्र है वहां का, रावल का, जहां पर आप कभी जाए वृंदावन तो वहां से रावल आप जा सकते हैं, राधा रानी की जन्म स्थली पर। बहुत ही सुंदर वहां पर राधा रानी की जो विग्रह है वहां पर स्थापित है। जैसे लड्डू गोपाल जी कैसे होते हैं बाल स्वरूप में, उसी प्रकार से जो राधा रानी है वो बाल स्वरूप में वहां पर पूजित है, वहां पर उनकी अर्चना की जाती है। राधा रानी के शरीर का कलर कैसे, हजारों बार अग्नि में अगर सोने को तपाया जाता है तो उनकी अंग कांति इतनी चमकीली, इतनी उज्जवल है। राधा रानी का कलर कैसा है, मोल्टन गोल्डन कलर। और उनकी जो अंग कांति इतनी गहरी और तेज सुनहरे रंग की है कि जब वो कृष्ण के पास खड़ी होती है तो कृष्ण के श्याम वर्ण से उनके शरीर का रंग और भी सुनहरा हो जाता है। और जब राधा रानी को प्राप्त किया था विश्वभानु जी ने, तो उस समय जो थी राधा रानी की जो आंखें थी वो बंद थी। राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खुली हुई थी। तो उसकी भी एक लीला हम जानेंगे कि श्रीमती राधा रानी के जन्म के दूसरे दिन क्या होता है, जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उत्सव किया जाता है। तो उसी प्रकार से राजा विश्वभानु ने भी उत्सव किया, तो सभी को बुलाया। वहां पर पौर्णमासी देवी भी आई, तो सभी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो जब राजा विश्वभानु और कीर्तिदा दुलारी ने बहुत पास आकर देखा राधा रानी को, तो क्या अनुभव किया कि उनकी पुत्री कुछ भी देख नहीं पा रही है, उनकी आंखें बंद है। तो सभी लोग जो थे घर के बहुत ही दुखी हो गए कि इतनी सुंदर कन्या और वो आंखें ही नहीं उन्होंने खोली है। तो आंखें बंद होने के बाद भी इतनी सुंदर थी वो कि सभी उनका दर्शन करने के लिए आ रहे थे। इसी प्रकार से नंद महाराज और यशोदा महारानी भी आई और अपने साथ अपने पुत्र श्री कृष्ण को भी लेकर वहां आती है। तो सभी वहां पर आपस में मिलते हैं और जैसे ही कृष्ण जो है राधा रानी को देखते हैं, राधा रानी को स्पर्श करते हैं, तो राधा रानी क्या करती है, अपनी आंखों को खोल लेती है। और जब राधा रानी अपनी आंखों को खोलती हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बहुत ही उत्सव के साथ राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तो इसके पीछे कुछ कारण भी बताया जाता है कि राधा रानी ने आंखें क्यों बंद की थी, ये क्या लीला है। तो गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर अपनी भौम लीलाएं करने के लिए तैयारी करते हैं, तो राधा रानी से क्या कहते हैं कि आपको भी आना पड़ेगा। तो राधा रानी बोलती है मैं तो नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर मैं वहां आऊंगी तो मुझे तो बहुत सारे लोगों को देखना पड़ेगा, पर मैं आपके अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती। तो श्री कृष्ण ने उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि पृथ्वी पर वो सदा सदा सिर्फ उन्हीं का ही दर्शन कर पाएंगी। तो राधा रानी सिर्फ इसी शर्त पर पृथ्वी पर आना स्वीकार किया कि प्रथम बार अगर वो देखेंगी तो सिर्फ सबसे पहले कृष्ण को ही देखेंगी। इसलिए वो ये वाली लीला करती हैं कि अपनी आंखें बंद रखती हैं और जब श्री कृष्ण को अपने सामने पाकर उनका दर्शन करती हैं तो पहली बार पृथ्वी पर वो दृष्टि प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी ने अभिनय भी किया था। तो ये जो सुंदर लीलाएं हैं ये हमारे शास्त्रों में बताई जाती हैं कि किस प्रकार राधा रानी का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार उन्होंने ये अपनी नेत्र को बंद रखने की लीला भी की थी। अब हम कुछ शास्त्रों के प्रमाण से राधा रानी की लीलाओं के बारे में भी और जानेंगे। राधा रानी की अत्यंत अंतरंगा जो है 8 सखियां भी हैं जो उन्हीं की शक्ति का विस्तार कही जाती है। उनका क्या नाम है, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपक लता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी सक्तेरस्मात् एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम् अधुना तद्वयं च चैक्यम् आप्तं राधाभावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। राधा रानी कौन है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है।
आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, इसलिए उन्हें हलदायिनी शक्ति भी कहा जाता है, जो हमेशा भौतिक और आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। दो जगत है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। तो राधा रानी हमेशा भगवान की सेवा करने में लगी रहती है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। तो राधा रानी कौन है? भगवान की हलदायिनी शक्ति है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.59 राधिका है कृष्णेर प्रमेय विकार स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम यानहारा। तो राधा रानी कौन है? भगवान की ही शक्ति का विस्तार है, भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंगा शक्ति है, जिन्हें हलदायिनी शक्ति भी कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.56 में भी इसका वर्णन है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही हैं, किंतु अलग अलग देह धारण किए हैं, और इस प्रकार वे परस्पर प्रेम के मधुर रस का आस्वादन करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और अनंत काल से श्री कृष्ण की प्रसन्नता वर्धन करती हैं। तो श्री राधा कृष्ण की हलदायिनी शक्ति अर्थात आनंददायिनी शक्ति है, और कृष्ण कौन है? शक्तिमान, और श्रीमती राधा रानी कौन है? उनकी शक्ति है। तो इस अर्थ में राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है, और वे दोनों एक ही आत्मा है, फिर भी अनादिकाल से गोलोक वृंदावन में अपने मधुर प्रेम लीलाओं का आस्वादन करने के लिए दो भिन्न भिन्न रूपों में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है? शक्तिमान, और श्रीमती राधा रानी कौन है? उनकी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, हलदायिनी शक्ति। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.60 हलादिनी कराय कृष्णे आनंद दासवादन हलादिनी द्वार करे भक्तिरपोषण। यह हलदायिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तो राधा रानी की कृपा से ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अप्रोच करना होगा श्रीमती राधा रानी को। तो वो कैसे है? एज अ मदर। जैसे एक बच्चा होता है तो पिता से कुछ चाहिए होता है तो वो क्या करता है? माता से अप्रोच करता है। अगर उसे पिता से डर भी लगता है किसी बात से तो सबसे पहले वो माँ के आंचल में छुपता है। उसी प्रकार हमें भी अपनी माँ की शरण ग्रहण करनी है, श्रीमती राधा रानी को हमें अप्रोच करना है। उनकी कृपा से ही हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुणा खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। राधा रानी कौन सा भाव है? महाभाव। 25 गुण बताए जाते हैं श्रीमती राधा रानी के। तयोरपि उभयोर्मध्ये राधिका सर्वताधिका महाभाव स्वरूपेयं गुणैरति वरीयसी। Of these two gopis, Radharani and Chandravali, Srimati Radharani is superior in all respects. She is the embodiment of Mahabhava and she surpasses all in good qualities. राधा रानी और चंद्रावली की टॉप मोस्ट कॉपीज हैं, और राधा रानी कौन है? सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान की सेवा में लगी रहती है। कृष्ण प्रेम भाविता यज्ञ चितेन्द्रिया काया कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाया। Her mind, senses, and body are steeped in love for Krishna. She is Krishna's own energy, and she helps him in his pastimes. तो श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान की ही शक्ति है, जिन्हें हम अंतरंगा शक्ति, हलदायिनी शक्ति कहती है, और वो तन मन से
कहते हैं ना, मनसा वादना वाणी और कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से वो क्या करती है, भगवान की सेवा में लगी रहती है। और वो भगवान को लीलाएं करने में भी सहायता प्रदान करती है। जैसे भगवान की शक्तियां कौन सी होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति की सहायता से भगवान क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो राधा रानी क्या करती है, उसमें हेल्प करती है। और बहिरंगा शक्ति से भगवान क्या करते हैं, सृष्टि का जब दृश्यपात करते हैं तो बहिरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। और तीसरी शक्ति कौन सी होती है, तटस्था शक्ति। हम कौन है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम भगवान के अंश हैं, तो हम कौन है, भगवान की तटस्था शक्ति है, पराशक्ति। Chaitanya Charitamrita Adi Leela 4.79 Akara Swabhava Biri Vraja Devi Gana Kaya Bhuya Rupa Tandra Rasera Karana. The Vraja Devis have diverse bodily features. They are her expansions and are the instruments for expanding rasa. तो जब भगवान रासलीला करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान की शक्ति क्या करती है, अपना एक्सपेंशन करती है और भगवान के साथ उस लीला में पार्टिसिपेट करती हैं, भगवान उसमें आनंद में रासलीला करते हैं। तो जितने भी गोपियां हम देखते हैं, हम सुनते हैं ना महारास के बारे में, भगवान की रासलीला के बारे में, वो क्या है, भगवान की ही शक्ति का एक्सपेंशन। Without many concerts, there is not such exhalation in rasa. Therefore, there are many manifestations of Srimati Radharani to assist in the Lord's pastimes. तो भगवान की जब लीलाएं होती हैं तो भगवान किस तरह से अपना विस्तार करते हैं, कभी भगवान नरसिम्हा के रूप में आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। उसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है वो भी अपना एक्सपेंशन करती है, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि रुक्मणी जी, सत्यभामा, सीता देवी। Govindanandini, Radha Govind Mohini, Govind Sarvasva, Sarvakanta Shiromani. श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली और वो गोविंद को मोहने वाली भी है, और वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। तो श्रीमती राधा रानी क्या करती है, भगवान को आनंद प्रदान करती है और उनको मोहने वाली है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, मदन मोहिनी। मदन मोहन मोहिनी, भगवान को क्या कहते हैं, मदन मोहन। कृष्ण को क्या कहा जाता है, मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी कौन है, मदन मोहन मोहिनी, भगवान को भी मोहने वाली है। और वो कौन है, भगवान की प्रेयसियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, शिरोमणि। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण प्रत्यर्थ उनकी आराधना करती हैं और सर्व आराध्य पूजनीय है, सभी लक्ष्मियों के आदि स्रोत हैं, समस्त कांति और सौंदर्य का आश्रय है। वे सर्वाकर्षण भगवान को आकर्षण करने वाली हैं और वे समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो श्रीमती राधा रानी के भगवान से अलग नहीं है, वो क्या करती है, भगवान को भी आकर्षित करने वाली है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, मदन मोहन मोहिनी, और वो समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव संस्तेर परा ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी उन्हें भी मोहित करती हैं, अतएव समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ ठाकुरानी है। भगवान को क्या कहा जाता है, भगवान कृष्ण को सर्वाकर्षण। भगवान इस पूरे जगत को मोहित करते हैं, पर उन्हें मोहित करने वाली कौन है, श्रीमती राधा रानी, अतएव वो समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं,
तो हमें राधा रानी को अप्रोच करना होगा। जैसे कि हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में पहला वर्ड क्या है? हरे। हरे वर्ड किसको संबोधित किया जाता है? श्रीमती राधा रानी को। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें क्या मिला है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम सबसे पहले किसे अप्रोच करते हैं? श्रीमती राधा रानी को। तो हरे किसे संबोधित करता है? श्रीमती राधा रानी को। तो आज का दिन क्या है? राधाष्टमी, राधा रानी का प्राकट्य उत्सव। तो आज हम सब राधा रानी से प्रार्थना करें कि आप हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण को भी मोहने वाली हैं। आप उनकी अंतरंगा शक्ति हैं। आप हमें भगवान की सेवा में लगाएं। तो हम अगर राधा रानी से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो राधा रानी की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त होती है, ताकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान को प्राप्त कर सकें। Chaitanya Charitamrita Adi Leela 4.99 to 100. To promulgate Prema Bhakti, devotional service and love of Godhead, Krishna appeared as Sri Krishna Chaitanya with the mood of complexion of Sri Radha. Thus, I have explained the meaning of the 5th verse. तो चैतन्य महाप्रभु किसके भाव में आए हैं? राधा भाव में, एक भक्त के भाव में आए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु, हम क्या कहते हैं? गौरांग। गौरांग का क्या अर्थ होता है? गौर अंग है जिनका। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण दोनों कंबाइंड फॉर्म है, और राधा रानी का आवरण लेकर आते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गौरांग कहा जाता है। गौर अंग है जिनका। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये लीला करते हैं तो राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में भी आती हैं। तो वो देखना चाहती हैं कि भगवान कृष्ण राधा भाव में, एक भक्त भाव में किस प्रकार लीलाएं करते हैं। तो वो गदाधर पंडित में भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में आती हैं। जैसे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले क्या कहते हैं? पंच तत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का कंबाइंड फॉर्म। राधा रानी का भाव लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु, उनका कॉम्प्लेक्शन कलर लेकर आए हैं, इसलिए उनका कलर कौन सा था? मोल्टन गोल्डन कलर। और वो हमें क्या करते हैं? किस लिए प्रकट हुए? भक्ति के भाव को जागृत करने के लिए। कैसे हम प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। Srimad Bhagavatam 10.30.28. Certainly, this particular gopi has perfectly worshipped the all-powerful personality of Godhead, Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place. Brahma Samhita 5.37. आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूत गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. Translation: I worship the personality of Godhead, Govinda, Govindamadipurusham tamaham bhajami, who, by expansion of his internal potency of transcendental existence, knowledge, and bliss, enjoys in his own and expanded forms. Simultaneously, he enters into every atom of the creation. ब्रह्म संहिता में बताया गया है। ब्रह्म संहिता क्या है? ब्यूटीफुल प्रेयर्स, जो कि ब्रह्मा जी ने बताए हैं, ब्रह्मा जी द्वारा गाई गई प्रेयर्स। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो उन्हें प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं के रूप में गाया, उसे कहा जाता है ब्रह्म संहिता। तो उसमें ये वर्ष आता है जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि राधा रानी कौन है? भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, हलदायिनी शक्ति। तो भगवान क्या करते हैं? हलदायिनी शक्ति के द्वारा ही अपनी लीलाएं करते हैं।
तो राधा रानी क्या करती है, भगवान को आनंद प्रदान करती है। भगवान क्या करते हैं, हर एक एटम्स में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में हमने जाना भगवान क्या करते हैं, शिरोदकशायी विष्णु के रूप में हर एक जीव के भीतर प्रवेश करते हैं। जीव ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, अणु और परमाणु में भी स्थित है। तो राधा रानी क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, हरदायिनी शक्ति है, जो भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करती हैं और आयोजन करती हैं भगवान की लीलाओं में, और उन्हें आनंद प्रदान करती हैं। श्रीमती राधा रानी की जय, राधा अष्टमी की जय। तप 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 तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैट बॉक्स में हम आपको लिंक दे रहे हैं, तो आज टेम्पल में जो प्रोग्राम है आप उसे लाइव भी देख सकते हैं। तो उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो टेम्पल में जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें आप लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं।